छुट्टी बीजिए पीछे तक और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस आयोजित ग्राम विकास रथों की रवानगी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी स्वागत और अभिनंदन। जोरदार ताली बजा करके पीछे तक खड़े होकर के जोरदार ताली को स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है। नवीन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, कृषि एवं उद्यान विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी, संसदीय कार्य मंत्री और जयपुर के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल जी, हमारी सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे माता बहनों, किसान भाइयों, युवा साथियों, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज का इस कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम की रचना लगातार 2 महीने से बन रही है। हमारे ग्राम विकास के काम लगातार चल रहे हैं। 19 मार्च को हमने विकसित वार्ड और विकसित ग्राम की रचना बनाई थी। उसके साथ साथ ही हमने हमारा ग्राम 2026 जो होना है 23, 24, 25 मई को, उसके लिए भी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 हमारा 23, 24, 25 मई को होने वाला है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने किसानों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समेत अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ग्रामीण भारत के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उनका यह संकल्प उनकी योजनाओं, कार्यक्रम को, नीतियों को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये सभी प्रधानमंत्री जी के ग्रामीण विकास के आधार हैं। ग्राम विकास रथ यात्रा हमारी आज से प्रारंभ होने वाली है। कल हमारे जिलों में जाएगी, जिलों से प्रारंभ होगी और हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 180 विधानसभाओं में हमारे इन रथों के द्वारा हमारे उन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए कि उनको किस तरह से खेती को आधुनिक खेती बनाना है, लाभकारी खेती बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारे किसान सुझाव देंगे। तो इसमें एक किसानों के लिए सुझाव पेट का भी इसमें रखी गई है। उसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे सरकार उन पर विचार करेगी और विचार करते हुए हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसा हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी इसी रथ यात्राओं में अगली महत्वपूर्ण कड़ी, जैसा मैं बता रहा, 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन है। सरकार राज्य के किसानों की आय कैसे बढ़ाए और इसको इकोसिस्टम विकसित करने का काम कैसे करेगी। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि तकनीकी, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन से जुड़ी अनेक
कंपनियां, इंडस्ट्री, तकनीकी एक्सपर्ट, राजस्थान के हजारों किसान एक मंच पर आकर के राजस्थान के कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये आयोजन एक तरफ हमारे किसानों को खेती, पशुपालन और बागवानी से जुड़े उन्नत कार्यों के लिए, विशेषज्ञों के लिए यह तरक्की का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में भरपूर संभावना है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 2026 में जब राइजिंग राजस्थान हुआ था, तो आप 2024 में जब राइजिंग राजस्थान हुआ था, तो आप सभी ने देखा कि उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और उन 35 लाख करोड़ के एमओयू में कृषि क्षेत्र में 44,000 करोड़ रुपए के हुए थे। और आज उसमें अगर हम बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए और कृषि क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के काम लगभग जमीन पर आ गए हैं। मेरे भाई और बहनों, ग्राम उत्थान शिविर और ग्राम विकास अभियान जो हमारे चल रहे हैं, उनका आधार है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा गांव और हमारी पंचायत विकसित होगी तो हमारा राज्य विकसित होगा, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। उसी के आधार पर उस पंचायत को क्या क्या रोड मैप बनेगा, क्या क्या आवश्यकता है उस गांव के लिए, क्या क्या आवश्यकता है निकाय के उस वार्ड के लिए, हमारी सरकार उसको बनाते हुए उस पर काम करेगी। उसके लिए 2 महीने का यह अभियान है और 20 मई को इसकी लास्ट मीटिंग होकर के उसमें जितने काम आएंगे उनका एक रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। आपने देखा है कृषि के लिए लगातार हमारी सरकार ने 2 साल में काम किया है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया, 2,18,000 कृषि के कनेक्शन दिए, किसानों को बिजली बिल में 53,000 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया और हमने कहा था किसान को दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों? किसान और पशुपालन एक दूसरे का जोड़ा होता है, वो आर्थिक स्थिति को मदद करता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं को, 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया है। प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर ही मोबाइल वैन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 लाख किसानों को 1,383 करोड़ रुपए का अनुदान हमारी सरकार ने दिया है। राजस्थान सरकार गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान की आय बढ़े। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये काम हो रहा है। आज जिन ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, वे इसी संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप रथों से जुड़ें। आपके लिए सरकार योजनाएं बना रही है और आप से यह भी कहना चाहता हूं, गांव को समग्र विकास और किसान कल्याण को हमारी प्राथमिकता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, आप भी 25 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और आपने जिस तरह से संगठन से लेकर के काम किया है, चाहे वो मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश में युवा मोर्चा में काम या राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा में काम किया है, लगातार पार्टी में आप काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी आप रहे हैं और आपने जो काम पूरे देश के अंदर जहां जहां पार्टी ने आपको भेजा, आपने अपने व्यवहार से, अपने संकल्प के साथ आपने जिस तरह से हर जगह जाकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाया, जो आपको जो काम दिया वो काम आपने जाकर के पूरा किया। मैं आपको इसलिए जानता हूं कि मेरे को भी आपके साथ साथ कई प्रदेशों में काम करने का मौका मिला है। आपकी तो दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपका जो काम करने का विजन है, निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, हमारी पार्टी और आगे बढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ आपने जिस दिन से पार्टी में काम करना प्रारंभ किया है, लगातार
आप पार्टी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप केंद्रीय नेतृत्व ने आज देखा होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमारे नितिन नवीन जी हैं। 45 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके साथ काम भी किया है, कि आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं और एक गांव ग्रामीण विकास के लिए, जो एक ग्राम पंचायत गांव जो होता है, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का पैसा अगर लगता है तो वो ग्राम पंचायत और गांव से लगता है। ऐसे कार्यक्रम के बीच में आप हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आप पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के इस आयोजन के महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित क्षण में हम सब ऐसे व्यक्तित्व को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका नेतृत्व और दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण के पथ पर निरंतर मार्गदर्शन देता रहा है। जी हाँ, राजस्थान की इस धरा पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जैसे लोग जब राजनीति में होते हैं तो राजनीति की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, हम सब भी गौरवान्वित होते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका आमंत्रण, अपना उद्बोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। आज इस ग्राम रथ अभियान की शुरुआत करने के अवसर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के मिट्टी के लाल, मेरे मित्रवत माननीय श्री भजन लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन राठौर जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान प्रेमचंद बैरवा जी, कृषि एवं उद्यानिकी विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मंत्री संसदीय कार्य विधि विभाग जोगाराम पटेल जी, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण और बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति जो दूध उत्पादन से लेकर उसके पूरे ग्राम रथ अभियान को नीचे तक ले जाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए बड़ा ही अलग अनुभूति हो रही है कि आज एक सांसद के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में, ये मेरा पहला कार्यक्रम है जो सरकारी कार्यक्रम है। और राजस्थान की धरती पर मैंने जब शपथ लिया सांसद के रूप में तो अभी तक किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं गया हूं, पर आपने मुझे वो सौभाग्य दिया कि वो राजस्थान की ये जयपुर की धरती मेरे लिए शुरुआत का क्षण है। तो मैं सर्वप्रथम आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में विकास को आपने नई रफ्तार दी है, नई उड़ान दी है, राजस्थान जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, उसमें आपने किसानों को आय को कैसे दोगुना किया जाए, किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष जब स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमारा गांव समृद्ध गांव बनेगा। और उस क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार आपकी सरकार काम कर रही है और उस दिशा में आज एक बड़ा कदम आपने उठाया है कि आपके 2 वर्षों के कार्यकाल को जिस प्रकार से आपने हर क्षेत्र में, हर विभाग में आपने जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से विकास को एक रफ्तार दी है,
उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था कुछ आंकड़े को, चाहे वो खेती की प्रतिशत हमारे कृषि के उन्नति के लिए हो, किस प्रकार से पिछले दिनों में आपने कृषि क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, उसमें आपने कई बड़े कदम उठाए और यही कारण है कि आज इन क्षेत्रों के विकास में एक बड़ा योगदान आपकी सरकार कर रही है। मैंने जब देखा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ग्राम का विकास, गांव का विकास ही विकास की असली रफ्तार को पता चलता है। हमारे ऐसे विचारक पुरुष रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की योजनाएं पहुंचानी है, अंत्योदय की कल्पना जो उन्होंने की, उस कल्पना को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लगातार साकार करने में लगे हैं, उसी प्रकार से आपका भी योगदान और आपकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अंत्योदय के दृष्टि से हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे, इसमें आपने जिस प्रकार से काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का ही क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र रहा हो, एक समय 2023 तक पशु चिकित्सा में केवल प्रथम श्रेणी में केवल 36 ऐसे चिकित्सालय थे जो आज बढ़कर 101 की आंकड़े में आ गए। मैं इन आंकड़ों को जब देख रहा हूं, जहां हमारे स्वयं सहायता समूहों की संख्या 4000 थी, आज उसको आपने बढ़ाकर 6000 के आंकड़े में लाए। ऐसे कई आंकड़े मैं आज देख रहा था जो पिछले 2 वर्षों में आपने जो गति प्रदान की है, चाहे युवाओं के शिक्षा से लेकर हो, चाहे ग्रामीण विकास में सड़कों के निर्माण से लेकर ग्रामीण विभाग के अन्य योजनाओं को लेकर, मैं मानता हूं कि ये उड़ान आपके संकल्प का पूरा द्योतक है और संकल्प के साथ जिस प्रकार से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, हम इस बात को आश्वस्त हैं कि आने वाला वर्ष राजस्थान के विकास का वर्ष होगा। जिस प्रकार से आपने निवेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न किए, आपने राइजिंग राजस्थान समिट कर निवेश के जो बड़े अवसर लाए हैं, उससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर, और हमारा युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस दिशा में आपकी सरकार लगातार कदम रख रही है। एक समय था जब हम लाभकारी योजनाओं के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था तो गरीब के खाते में मात्र 15 पैसा पहुंचता था, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से हर गरीब को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया और आज 44 करोड़ के जनधन खाते ने इस बात को जरूर प्रमाणित किया है कि आज हर गरीब, हर सामान्य परिवार का व्यक्ति एक स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो ये सोच है, ये निश्चित रूप से हम सबको संकल्पित, हमारे संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाती है। मैं मानता हूं आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के उस विषय को जब आगे बढ़ाया और स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया तक को आगे बढ़ाया, तो आज हमारा युवा अपने ही देश में अपने ही हुनर के साथ अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी देखा किस प्रकार से हमारी अपने साइंटिस्ट ने, हमारे अपने डॉक्टर्स ने, हमारे अपने लोगों ने खुद उस आपदा की घड़ी से देश को बाहर निकाला। हमने वैक्सीन भी बनाए और वैक्सीन अपने लिए ही नहीं बनाए, देश के लोगों को तो फ्री वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया ही, लेकिन देश के साथ साथ विश्व के स्तर पर भी भारत के रिसर्च का फायदा पूरे विश्व को मिला। तो ये जो बढ़ता हुआ जिस प्रकार से विकास की नई उड़ान राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है कि आपके नेतृत्व में हम और भी आगे नए कदम उठाएं और हमारा जो संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, आज इस ग्राम रथ रवाना से आप हर विधानसभा में इन योजनाओं की जागरूकता फैलेगी, लोगों को योजनाओं की जानकारी होगी। और मैं कहूंगा सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि कृपया कर योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका बेहतर समन्वय निचले स्तर पे मिलता है तो आम आदमी को इसका लाभ मिलता है।
मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि निश्चित रूप से हर विधानसभा में जब ये रथ जाएगा तो विधानसभा में चौपाल के कार्यक्रम हो, उन चौपाल के कार्यक्रमों में इन योजनाओं की जानकारी मिले। ये जब रथ हर चौपाल पे हर गांव में जब बैठे रुकेगा और रुक कर वहां चौपाल जब लगाएगा तो निश्चित रूप से आपकी योजनाओं की जानकारी मिलेगी और लोग अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि इन योजनाओं का लाभ भी आप पहुंचाइए, सरकार की योजनाओं तक जमीन में पहुंचाने में आप सफल होइए और राजस्थान अपने विकास के नए आयाम को छुए। 2047 के विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, अगर उस विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो राजस्थान को भी 2047 के विकसित राजस्थान बनाने का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं और उसमें किसान, युवा, शिक्षा के क्षेत्र, महिलाओं का सशक्तिकरण, नए उद्योग, ऐसे सभी चीजों को आप नए आयाम के साथ जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा के क्षेत्र में जो आप लगातार कदम उठा रहे हैं उसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के राजस्व को बढ़ाने में मिलेगा और मैं मानता हूँ कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने। राजस्थान सरकार की अपनी इतने सोर्स हैं, उन सोर्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान के आम लोगों को मिलेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि किसान हक, सामाजिक समरसता और विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके प्रेरक व्यक्तित्व को दर्शाती है और आज का ये अवसर केवल